नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त महेंद्र कुमार फिर अपनी अगली वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मानव इतिहास का अर्थ क्या रहा है। इतिहास के अंतर्गत हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक की घटित घटनाओं या संबंध रखने वाली घटनाओं का काल क्रमानुसार वर्णन होता है और दूसरे शब्द में मानव ही विशिष्ट घटनाओं का नाम ही इतिहास है, या फिर प्राचीनता से मानविकता की ओर आने वाली मानव जाति से संबंधित घटनाओं का वर्णन इतिहास है। और बात करेंगे मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता का विकास इतिहास के विभाजन साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में किया जाता है। प्राक इतिहास, अध्यात्म इतिहास, जिसको हम आद्य इतिहास भी कहते हैं, और इतिहास। प्राक इतिहास यानी कि इतिहास का वह कालखंड है जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, उसको हम प्राक इतिहास कहा जाता है। प्राक इतिहास का लेखन खुदाई से प्राप्त सामानों के आधार पर किया जाता है, जैसे पत्थर के औजार, लंबा तथा पत्थर के मिश्रण, 1000 जानवरों की हड्डियाँ, मनुष्य की हड्डियाँ आदि, डायनासोर की हड्डियाँ, जो अन्य जीव जंतु की हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं, उसे एक अनुमान लगाया गया है। प्राक इतिहास के अंतर्गत पाषाण काल तथा ताम्र पाषाण काल का इतिहास आता है। इतिहास का वह कालखंड जिसका लिखित साक्ष्य को मिलता है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता, वैसे इतिहास का आद्य इतिहास कहते हैं। इसके अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता आती है। इतिहास वह कालखंड जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं। इतिहास हम उसे बोलते हैं जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिले, उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के अंतर्गत वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल के इतिहास आता है। वैदिक काल उसे कहा जाता है जब वेदों का उदय हुआ था। वेदों को समझ करके जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वेद प्राण उत्पन्न किए गए। मानव का उद्विकास 4 करोड़ वर्ष पहले ही हो चुका था, जब पृथ्वी का आविष्कार हुआ था, जब पृथ्वी कालखंडों में आई थी। इतिहास कहने का अर्थ ये होता है जो अपने कल जो बीत गया, कल के अंतर्गत जो आया, उसको हम इतिहास कहते हैं। वैदिक सभ्यता का जब उदय हुआ दोस्तों, प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दैविक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 ईस्वी से लगा के 1000 ईस्वी तक का उत्तर वैदिक काल कहा गया है। 600 से 1000 में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग 500 से 1500 साल तक
भी माना गया है। सिंधु जो शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत है और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरीय भारतीय महाद्वीप के इतिहास में अवधि है। भौगोलिक विस्तार से अगर जाना जाए भारतीय उपमहाद्वीप के हिसाब से कांस्य युग भारत, तिथियां 1700 ईस्वी 1000 ईस्वी पूर्ववर्ती सिंधु घाटी सभ्यता को मान्य ज़्यादा मिलता है। परवर्तीय उत्तरीय काल कुरु साम्राज्य, पंचाल राजवंश, कोसल राजवंश, विदेह राजवंश, भौगोलिक विकास जैसे भारतीय उपमहाद्वीप माना गया है। काल फिर चला लौह युग भारत, तिथियां 1100-600 तक। पूर्ववर्ती प्रारंभिक वैदिक काल, जनपद, परवर्तीय हर्यक वंश, महाजनपद। वैदिक साहित्य जो इस अवधि के दौरान लिखे गए समकालीन जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं और साथ ही विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ भी हैं, जिन्हें ऐतिहासिक माना जाता है और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पूर्ववर्ती अभिलेखों के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और उस काल का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी हिंद आर्य भाषाएं बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेरित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक तथा आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज के से थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे। इनका मुख्य रूप से जीवन देहाती था। 1300-1500 ईस्वी के वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन के लिए उपयोगी बना सके। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदु वंश और कुरु वंश साम्राज्य मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। वैदिक हिंदू समाज यज्ञ परक था और यज्ञ सामाजिक व्यवस्था एक अंग था। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी, न कि जन्म अनुसार। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको कल फिर मिलता हूँ और दूसरी वीडियो के साथ, उत्सुकता के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और आगे सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।